तो स्वागत है। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें अंतर या टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले सेल ऑर्गेनेल्स और बहुत सारे हमने लेसन कंप्लीट किए हैं, तो आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि यदि आपने सेल का बहुत अच्छे से चैप्टर देख लिया तो ये वाला चैप्टर फिर कुछ भी नहीं है, उसके सामने बच्चा है, सब समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। जब सेल के अंदर के सारे पार्ट्स आपको पता रहेंगे, ठीक है, तो फिर आप अंतर करना इजिली सीख जाएंगे। तो यदि आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए, तब आपको आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये सेल्स में अंतर क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि मेंस में क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकते हैं। ओके, तो देखिए मेंस में एक दो नंबर में यही आ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं क्या है, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, कोशिका का जो केंद्र नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एक अंतर से भी आ सकता है, प्रोकैरियोटिक की संरचना विशेषता, यूकैरियोटिक की संरचना विशेषता, उनके काम। ठीक है, इसी प्रकार आप 10 नंबर में देख लीजिए क्या आ सकते हैं, दोनों कोशिकाओं में तुलना करने के लिए लिखने को आ सकता है। सेल थ्योरी, जो कि मैं बहुत पहले के लेसन में बता चुका हूँ, सेल थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन एक आता है कि कोशिका जो है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों कहा जाता है, तो पहले के लेसन में मैंने बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकते हैं, तो हम आज इनको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, जिनने पहले की क्लास नहीं की है थोड़ा सा देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि कोशिका में क्या क्या चीज है। आधुनिक जो सेल है, जो हम एग्जाम में आता है कि सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चर को समझाइए, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं सेल में, वो आप देख लो। पहले मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये सेल है। ठीक है, सेल में क्या क्या चीजें हैं आप देखिए। सारे सबसे आप बाहर से देखना शुरू करेंगे तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर अंदर आओगे आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म। अंदर आओगे तो छोटे छोटे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा आपको, राइबोसोम फैला रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल फैला है। ये सब वेल डेवलप, आपको हर चीज दिखी रही होगी स्पष्ट। वैक्यूल्स हो गए आपके, ठीक है, लाइसोसोम हो गए आपके, सेंट्रोसोम हो गए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस। तो इस तरह की सारी चीजें आपको मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। ये क्या है? सेल। लेकिन सेल जब जीवों का उत्पत्ति शुरू हुई थी तो ऐसी सेल नहीं थी। जब मान लो आप ऐसे समझो कि पृथ्वी में क्या जीवन की शुरुआत हुई, जीवन क्या हुआ, शुरू हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि जो आज हम सेल पढ़ रहे हैं ये वेल डिफाइंड सेल। ठीक है, ये वेल डिफाइंड जो सेल है ना, वो पहले नहीं थी। शुरुआत की जो सेल थी बहुत सिंपल थी, उसमें सारी चीजें एक साथ। जैसे आप ऐसे समझो, दो रूम है, एक रूम में है और एक रूम में है। तो एक रूम में यदि सिस्टमेटिक ना हो, कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है, तो वो शुरुआती सेल थी। और एक में बिल्कुल अरेंज कर दो कि यहाँ पे इसमें किचन है, यहाँ पे स्टडी रूम है, या ये बैठने वाला हॉल है, इस तरह से बना दो, तो वो आधुनिक है। यानी हर चीज सिस्टमेटिक है यदि सेल के अंदर, तो वो आधुनिक सेल है। और जो सेल के अंदर कोई भी चीज सिस्टमेटिक नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो वो शुरुआती सेल है। तो बस हमें क्या पढ़ना है, जो शुरुआती सेल थी, जब जीवन शुरू हुआ, शुरुआत की जो कोशिका थी। ठीक है, जो शुरुआत की कोशिका है और जो आज डेवलप होने के बाद, ठीक है, डेवलपमेंट के बाद जो आज कोशिका हम पढ़ते हैं, तो इनके बीच में क्या अंतर है, यानी जीवन की शुरुआत में कोशिका कैसी थी, आज कोशिका कैसी है, इन्हीं दोनों के बीच में अंतर पढ़ना है। तो जीवन जब शुरू हुआ उस समय की कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और आज की कोशिका को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले की, पी से पहला, पी से प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और पहला, यानी पहला, या इसको बोल सकते हो आप शुरुआत, शुरुआत की सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। यानी पृथ्वी में जब जीवन शुरू हुआ उस समय सेल कैसी थी जीवों में, प्रोकारियोटिक, पहले की सेल। बहुत सिंपल थी, बहुत चीजें उसमें वेल डिफाइंड नहीं थी, हर चीज उसमें फैली पड़ी हुई थी। लेकिन आज अब हम जो पढ़ते हैं कैसी सेल है, इस तरह की है, वेल डिफाइन है, हर चीज उसमें सिस्टमेटिक रूप से डेवलप हो गई है, और इस तरीके से बड़े बड़े जो कम्प्लेक्स जीव बनने लगे इन सेल का उपयोग करके बनना शुरू हुआ। या आप एक यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यूकैरियोटिक जो आज की सेल है, प्रोकैरियोटिक जो पहले की सेल है, इन दोनों में आप देखो
प्रोकैरियोटिक सिंपल है, सब फैला हुआ दिख रहा होगा आपको, डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल, आप इसको देखो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल, जबकि इसको देखो आप, यहाँ पे आपको फैला हुआ नहीं दिख रहा है। तो आज जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखो, यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस कितना अच्छे से दिख रहा है आपको। यहाँ कहीं आपको जो प्रोकैरियोटिक है कहीं भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा होगा, डीएनए भी फैला है। तो कहने का मतलब है शुरुआती सेल में चीजें उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स से वो सिस्टमेटिक नहीं थे, सब फैले हुए पड़े थे, और आज की जो स्थिति है उसमें आपको हर चीज सिस्टमेटिक मिल जाएगी। तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आज जो हम सेल पढ़ते हैं इस तरीके पढ़ते हैं, लेकिन जब जीवन शुरू हुआ तो ऐसी सेल नहीं थी। तो अब देखते हैं, तो जब जीवन शुरू हुआ उस समय सेल कैसी थी, प्रोकैरियोटिक, यानी उसमें क्या चीजें थी, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक और सरल संरचना थी, यानी प्रिमिटिव बोल सकते हो और स्ट्रक्चरली सिंपल बोल सकते हो। कौन सी, पहले वाली यानी शुरुआत वाली। फिर क्या हुआ, इनमें जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो अब्सेंट होता था। आपको इस डायग्राम में दिखाया, देखिए कहीं न्यूक्लियस नहीं है, इस तरफ और इस तरफ न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये दोनों अंतर आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियस इसमें क्या थे, अब्सेंट थे। ओके, तो ठीक है, समझ गए क्या क्या। शुरुआती प्रारंभिक है, सरल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया गया, इसके अंदर केंद्रीय पदार्थ कोश का द्रव्य भी फैला रहता है, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी सब फैला रहेगा, वेल डिफाइंड उसमें भी नहीं रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित रहेंगे, बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं जो हम कोशिका के अंदर पढ़ते हैं वो सब इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा रहेगा, शुरुआती है तो आकार भी छोटा रहेगा, शुरुआत में कोई चीज बनती है तो अचानक बड़ी नहीं बनती। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरे सवाल हो गया, ये सब क्या है, शुरुआती है, जीव में शुरुआती है, तो इनकी सेल कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक। बस इतना आप याद रख लिया। अब एक लाइन में मैं फिर बताया जाए, जो शुरुआती जीव हैं उनकी सेल प्रोकैरियोटिक है, सेल सिंपल होती है, ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस वगैरह वेल डिफाइंड नहीं होगा, हर चीज उसमें बिखरी हुई होगी। ठीक, और कौन सी चीजें बिखरी हुई होंगी, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स आप लिख सकते हैं कि इसमें एब्सेंट रहेंगे। अब आ जाओ, जब उसके बाद थोड़ा सा और समय बीता तो फिर यूकारियोटिक सेल आई, यूकारियोटिक आई तो विकसित सेल आई। अब इसमें आपको सारी चीजें वेल डिफाइन दिखने लगेंगी, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखता है, सब वेल डिफाइन दिखेगा। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी थी, यूकारियोटिक सेल, जो हमने सेल का एक चैप्टर पढ़ा है पूरा, वो आपने यूकारियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है। यह पूर्ण विकसित जटिल संरचना वाली कोशिका होती है और इसमें स्पष्ट केंद्रक आपको दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्पष्ट केंद्रक होगा, पूर्ण विकसित होगी, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका इवॉल्व बहुत अच्छे से हो जाएगी, और स्पष्ट केंद्रक ठीक आ जाएगा इसमें। फिर क्या होगा इसमें, देखिए इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सच एज माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलने लगेगा, गोल्गी एपरेटस मिलने लगेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलने लगेगा। अब आपको यदि ये शब्द नहीं समझ में आए तो आप पहले का लेसन देखिए, सब समझ में आ जाएगा कि इनका काम क्या है। तो अब ये सब चीजें इसमें मिलने लगी, ऊपर वाली में ये चीजें नहीं मिल रही थी। आकार क्या है, अब आकार भी बढ़ गया सभी पादप और जंतुओं में इस प्रकार की, यानी जो इंसान है वो सब क्या है, वेल डिफाइंड वाली सेल है। तो ये सब जंतुओं में, पादपों में, क्यों, क्योंकि मानव जो है कम्प्लेक्स जो है, जटिल जीव है, पादप क्या है, जटिल जीव है, तो ये जटिल जीवों में इस प्रकार की सेल मिलेगी आपको। प्रोटिस्टा कवक में भी यूकारियोटिक सेल मिलेगी। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक पहले वाली, यूकारियोटिक बाद वाली। जो पहले बनेगी वो सिंपल रहेगी, बहुत सारी चीजें उसमें एब्सेंट रहेंगी, जो बाद में बनेगी बड़ी रहेगी, वेल डिफाइंड रहेगी, बहुत सारे ऑर्गेनल्स उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन एक मैं टेबल के फॉर्मेट में आपको अंतर बताता हूँ, जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं, बहुत डिटेल है, आप उतना कर लोगे तो आपका एग्जाम में आराम से हो जाएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो मेन सेल होती है इसमें हर चीज पाई जाएगी, और जो शुरुआती सेल है उसमें हर चीज नहीं पाई जाएगी, ये सब बिखरा हुआ रहेगा, दिखेगा नहीं। बस दो चीज याद रखना, शुरुआती सेल में सेल ऑर्गेनेल्स बिखरे रहेंगे, स्पष्ट नहीं दिखेंगे, वेल डिफाइन नहीं रहेंगे। उसके बाद की सेल में स्पष्ट दिखेंगे, वेल डिफाइन रहेंगे। ये दो टर्म आपने याद कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। अब इनकी अंतर की मैं टेबल दिखा देता हूं तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस टेबल को कर लो तो आपका पूरा आंसर, प्री मेंस दोनों के पूरे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई सेल कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक सेल।
उसके बाद कौन सी सेल बनी, यूकैरियोटिक। जो पहले बनेगी, ठीक है, वो कम विकसित होगी, जो बाद में चीज बनती है वो अधिक विकसित। बस यही कंसेप्ट रखना है बस। जो चीज पहले बनती है, जैसे मोबाइल देखो, पहले के मोबाइल क्या थे, केवल कॉलिंग होती थी, मैसेज कर सकते थे, फिर मल्टीमीडिया आए, फिर इंटरनेट कनेक्ट होने लगे, अब वीडियो कॉल हो सकती है, यूट्यूब चल सकता है। तो शुरुआती हर चीज सिंपल होती है, उससे इवॉल्व होता है, जटिल बनती है। तो शुरुआती सेल भी ऐसी बहुत सिंपल सेल थी, कोशिका बहुत सिंपल थी, और बाद की कम्प्लेक्स हो गया। ठीक, तो वही हम बात करने वाले हैं। जैसे उद्भव, उद्भव कैसे, आदिम एवं प्रारंभिक कोशिकाएं थी, यानी जो प्रोकैरियोटिक थी किनमें थी, प्रिमिटिव थी, शुरुआती सेल थी। और यूकैरियोटिक क्या, उसके बाद विकसित हुई और उन्नत कोशिका बोल सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक शुरुआती सेल, यूकैरियोटिक बाद में उन्नत सेल। साइज देखो तो पहले वाली का साइज देखो कितना छोटा होता था, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन, ये इसको याद रखो। यहाँ कितना पहुंच गया है, ये 0.1 है, 0.1 से लेके 5, और ये है 10 से लेके 100 माइक्रो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आकार बता दिए, शुरुआती बता दी कि ये शुरुआती है, ये बात की है। आकार इसका छोटा है, सिंपल का है तो ये छोटा आकार है इसका, और इसका बड़ा आकार है। तीसरा अंतर है न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा कि न्यूक्लियस कहाँ है। आप देखो इसको, देखो प्रोकैरियोटिक में आपको कहीं न्यूक्लियस नहीं दिखा होगा, डीएनए लिखा है फैला है, जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट न्यूक्लियस लिखा आपको दिख रहा है। तो यही बता रहे कि शुरुआती सेल में कहीं भी आपको न्यूक्लियस वगैरह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, बाद वाली न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। ठीक, ओके। तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब बस एक ही शब्द पकड़ लो, इसमें हर चीज वेल डिफाइंड मिलेगी, प्रेजेंट रहेगी, इसमें हर चीज एब्सेंट मिलेगी, बात खत्म। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें मेम्ब्रेन भी नहीं रहेगी, तो ए भी एब्सेंट होगी। इसमें न्यूक्लियस है, वेल डिफाइन है, तो उसमें प्रेजेंट रहेगा। बस अब सारा खेल एब्सेंट और प्रेजेंट का चलना है। ठीक, एब्सेंट प्रेजेंट, ये क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। जब न्यूक्लियस इसमें नहीं है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। डीएनए देखो, इसमें क्या है, सर्कुलर डीएनए, नेक्ड सर्कुलर, ऐसे पड़ा रहेगा। इसमें न्यूक्लियर डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा रहेगा, यानी लीनियर डीएनए। अब आप फिर से डायग्राम देख लो, यहाँ डीएनए प्रोकैरियोटिक में देखो क्रोमेटिन मटेरियल के ऊपर बिखरा हुआ डीएनए है, जबकि आप यूकैरियोटिक में देखो जो न्यूक्लियस जहां लिखा है इसके अंदर वेल डिफाइंड क्रोमेटिन मटेरियल प्लस डीएनए मिलेगा। तो यही अंतर है कि इसमें क्या है, फैला रहेगा, फ्री पड़ा रहेगा ऐसे ही कहीं भी, इसमें वेल डिफाइंड एसोसिएट रहेगा डीएनए। फिर अगला क्रोमोसोम की बात करें तो यूजुअली ये सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल रहेगा, और इसमें कैसे रहेंगे, मल्टीपल क्रोमोसोम रहेंगे, बिल्कुल इसको रट लो, यानी एक गुणसूत्र, इसमें अनेक गुणसूत्र। फिर आ जाओ प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहेंगे, यानी ऐसे एब्सेंट रहेंगे कि जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऐसे ऑर्गेनेल्स इसमें रहेंगे, और इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो देखो मैं वही बात बोला ना, प्रेजेंट, ओ सॉरी, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, यही चलेगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। गोल्गी एपरेटस एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। बस आपको इस शब्द याद आ गए ना, सेल ऑर्गेनेल्स, जो मैंने पहले पढ़ा रखे हैं। बस एक तरफ टेबल में वो सेल ऑर्गेनेल्स लिखना है, प्राइमेटिव में लिखना है उपस्थित, इसमें उपस्थित, याद ही नहीं करना कुछ आपको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। राइबोसोम, इसमें देखो 70S, इसको याद रखो प्री के लिए, 70S प्रकार के होंगे, और यहाँ पे यूकैरियोटिक में 80, यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के, और प्रिमिटिव शुरुआती वाले में 70, क्योंकि अब बाद का तो बढ़ेंगे ही, तो इसको भी याद रखो। बाकी देखो प्रेजेंट एब्सेंट चल रहा, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, सेल में कौन कौन से हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के नाम लिखना है टेबल के एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट लिखते जाना है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट लिखते जाना है। बस इसमें वर्क कंफ्यूजन नहीं होगा। राइबोसोम में यहाँ 70S, यहाँ 80S। सेल विभाजन, इसमें बाइनरी मेथड से सेल का विभाजन होता है, अभी जब चैप्टर आएगा तो बताएंगे। और इसमें दो तरीके से होता है, माइटोसिस और म्यूसिस, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी के लिए इतना याद रखो कि इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें माइटोसिस यानी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन अकर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के माध्यम से कोशिका झिल्ली पर संपन्न होती है, यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप, मैं यहाँ पे टिक की दे रहा है, इसको याद रखना है कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसमें रेस्पिरेशन माइट्रोकॉन्ड्रिया से होगा, प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेल विभाजन, बाइनरी का मतलब होता है एक सेल का टूटने से दो बनना, और यहाँ माइटोसिस म्यूसिस वो देख लेंगे डिटेल में हम। ठीक,
प्रकाश संश्लेषण, इनमें जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा तो प्लांट इसमें फोटोसिंथेसिस करेंगे। सेल वॉल देखो, यहाँ पे मेड ऑफ किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। और पौधों में सेलुलोज और कवक में काइटिन, इनको हमने पहले जब कवक वाला भी चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया था, कवक की काइटिन से बनी होती है और प्लांट की सेलुलोज से बनी होती है। जबकि शुरुआती सेल किससे बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी थी। बस आपको यही याद रखना है। ओके, एक और देखो, फ्लैजेला। फ्लैजेला सरल संरचना इनमें मिलती थी, इनमें कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, इसको भी याद रख सकते हो। प्लास्टिड यूजली प्रेजेंट, यूजली एब्सेंट, मोस्टली यूनिसेलर और ए मल्टीसेलर, बहुत बहुत मतलब बहुत सारी सेल वाले जीव। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यहाँ अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई, प्लांट और एनिमल। एनिमल, प्लांट, फंजाई, पैरामीशियम और अमीबा। यहाँ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका। ठीक है, बेसिक यदि आपको और समझना हो तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लो इससे। देखो कि प्रोकैरियोटिक यानी शुरुआती सेल क्या था, केंद्रक नहीं था, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, आकार इनका छोटा था। यहाँ केंद्रक आ जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक, 70s प्रकार राइबोसोम, इसमें 80s प्रकार राइबोसोम। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ये बाइनरी फ्यूजन से अपनी संख्या बढ़ाएंगे और ये मिटोसिस और मायोसिस से बढ़ाएंगे। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, इसका प्लांट और एनिमल। फाइनली यदि एक लाइन में देखो तो आप, ये प्रिमिटिव है यानी शुरुआती है, इसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, 70s राइबोसोम और बाइनरी फ्यूजन। इसमें हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक में एडवांस है, वर्तमान में ट्रू न्यूक्लियस, 80s राइबोसोम और माइटोसिस और मियोसिस। बस ये दो आपने याद कर लिए तो आप इनमें अंतर लिख पाओगे, और अंतर या आपने याद कर लिए तो थ्योरी अपने मन से, तो चाहे अंतर लिखने को आ जाए चाहे इनकी विशेषता लिखने को आ गए, इतना यदि आपने याद रखा तो आपका काम चल जाएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर पढ़ लिया। जो शुरुआती सेल है प्रोकैरियोटिक के बाद की सेल यूकैरियोटिक, और जो डिटेल हम एनाटॉमी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं आज की सेल जो, और डेवलप होके हम जो जीव, जो कम्प्लेक्स जीव बन रहे हैं, एनिमल बन रहा है, प्लांट बन रहा है, ये सब है। तो एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ यह आया कि सेल का स्ट्रक्चर या एनाटॉमी को समझे ही तो आप इसको समझाना, यदि अंतर आए तो जो मैंने टेबल में बताया उसको बताना। तो चलिए, अपना लेसन कंप्लीट होता है। यदि आपको उपयोगी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।